हमने ऐसे मौके पर मालदीव की मदद की है जब कई देशों से गुहार लगाने के बाद उसके हाथ खाली थे और देश में आतंकवादी तख्ता पलट करने वाले थे। ये उस ऑपरेशन की कहानी है जिसके लिए बतौर लोकतांत्रिक देश मालदीव को भारत को थैंक यू बोलना चाहिए। लेकिन इन दिनों मालदीव भारत का एहसान भूलकर अपने बिगड़े बोल से रिश्तों को बेकार करने पर तुला हुआ है। नीले समंदर और टूरिस्ट प्लेस के लिए मशहूर मालदीव पर भारतीय सेना का एक ऐसा कर्ज है जिसे वो कभी चुका नहीं सकता। मालदीव पर जब सबसे बड़ा संकट आया था तब भारत ही इकलौता देश था जिसने उसे बचाया था। लेकिन अब वही मालदीव आज भारत को आंख दिखा रहा है। और तो और मालदीव के मंत्री भारत के लिए विवादित टिप्पणी कर रहे हैं। मालदीव के मंत्रियों की बदजुबानी के बाद विवाद बढ़ता ही जा रहा है। भारत की सीमा से महज 600 किलोमीटर दूर मालदीव का चौतरफा विरोध हो रहा है। ये सिर्फ हम नहीं कर रहे हैं बल्कि सोशल मीडिया पर भी मालदीव के बॉयकॉट की मांग शुरू हो गई है। तो यहाँ सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये सोशल मीडिया पर बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड कैसे करने लगा। तो ये विवाद शुरू हुआ पीएम मोदी के लक्षद्वीप यात्रा के बाद से। जी हाँ, पीएम मोदी बीते दिनों लक्षद्वीप गए थे और भारत के लक्षद्वीप की सुंदरता को दर्शाया था। इसके साथ ही पीएम मोदी ने लक्षद्वीप की खूबसूरत तस्वीरें शेयर करने के साथ उन्होंने देश की जनता से मालदीव की जगह लक्षद्वीप जाने के लिए कहा। लेकिन इस बात पर मालदीव के मंत्री तिलमिला गए और सोशल मीडिया पर पीएम मोदी की यात्रा का मजाक उड़ाने के साथ आपत्तिजनक टिप्पणी कर डाली, जिसके बाद से ही ये विवाद शुरू हुआ और सोशल मीडिया पर बॉयकॉट मालदीव्स ट्रेंड करने लगा। हाल फिलहाल के बयान और मालदीव का स्टैंड ये बताता है कि वो चीन के हाथों में खेल रहा है। मालदीव शायद भूल गया है कि भारत के उस पर कितने एहसान हैं। मालदीव शायद ऑपरेशन कैक्टस का एहसान भूल गया है। भारत नहीं होता तो शायद मालदीव पर किसी और का ही कब्जा होता। ये कहानी शुरू होती है साल 1978 से, जब मौमून अब्दुल गयूम मालदीव के राष्ट्रपति बने। पिछले राष्ट्रपति के कार्यकाल में परिवहन मंत्री रहे गयूम शुरुआत से मुश्किलों में घिरे थे। साल 1988 में नवंबर का महीना और मालदीव की राजधानी में खुलेआम सड़कों पर नकाबपोश हथियार बंद हत्यारे खुलेआम घूम रहे थे। 3 नवंबर मालदीव की राजधानी पर सुनियोजित घुसपैठियों ने दो तरफा हमला बोला। गयूम खतरा देख सुरक्षित स्थान पर जा छिपे और वहीं से कई देशों से मदद मांगी। अमेरिका, ब्रिटेन, श्रीलंका, भारत और पाकिस्तान जैसे देशों में इमरजेंसी संदेश भिजवाए गए, लेकिन भारत को छोड़कर कोई देश सीधे मदद को आगे नहीं आया। पाकिस्तान ने तो हाथ खड़े कर दिए। उस वक्त भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मालदीव की मदद करने का फैसला किया। गयूम राजीव गांधी से मिलने ही भारत आ रहे थे। राजीव गांधी को चुनाव के चलते दिल्ली से बाहर जाना था, इसलिए उन्होंने राष्ट्रपति गयूम को फोन करके अपना दौरा आगे बढ़ाने के लिए कह दिया था। प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मालदीव को जल्द से जल्द मदद पहुंचाने के लिए दिल्ली में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ, रॉ चीफ और सभी बड़े अधिकारी मीटिंग में शामिल हुए, जिसके बाद 3 नवंबर 1988 की रात को ऑपरेशन कैक्टस शुरू हुआ। भारतीय पैराट्रूपर्स ने राष्ट्रपति को बचाया और जल्द ही राजधानी का नियंत्रण मालदीव सरकार को वापस कर दिया। हालांकि धरातल पर इसे लागू करना आसान नहीं था। मालदीव में छोटे छोटे सैकड़ों आइलैंड्स हैं। ऐसे में संभावना थी कि पैराशूट दूसरे आइलैंड पर चला जाए या समुद्र के पानी से टकरा जाए। उस वक्त भारत के पास मालदीव की ज्योग्राफिकल लोकेशन की भी पूरी जानकारी नहीं थी और न राजधानी माले का मैप था। एक समस्या ये भी थी कि माले एयरपोर्ट पर आतंकियों का कब्जा था, तो लैंड करना संभव नहीं था। जब भारतीय जवान माले पहुंचे तो वहां जबरदस्त गोलीबारी हो रही थी। कुछ ही घंटों में आतंकियों को ढेर कर उनकी तख्ता पलट की साजिश को नाकाम कर दिया गया। ये पहली बार था जब भारतीय सेना विदेशी जमीन पर किसी बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने जा रही थी। भारतीय सेना ने ऐसा कमाल दिखाया कि एक भी आतंकी भाग नहीं पाया। 18 घंटे के भीतर ही भारत की तीनों सेनाओं ने मिलकर बड़ी जीत हासिल कर ली थी। ऑपरेशन कैक्टस मालदीव पर ऐसा कर्ज है जिसे वो भूल नहीं सकता है। अगर भारत मदद नहीं करता तो मालदीव आज टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं बल्कि अफगानिस्तान की तरह टेररिस्ट डेस्टिनेशन होता है।